गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संदीप कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से हमारी थ्योरी ऑफ मशीन की क्लास है। इसमें हम जो हमारा चल रहा है टॉपिक मैकेनिकल वाइब्रेशन, इसमें हम आज टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्जनल वाइब्रेशन। टॉर्जनल वाइब्रेशन क्या है कि हमें पता है जब कोई शाफ्ट है और शाफ्ट कोई सर्कुलर मोशन करती है तो शाफ्ट का जो मोशन होगा और उसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होगा वहाँ पर वो इस तरह का वाइब्रेशन क्या होगा, आपका टॉर्जनल वाइब्रेशन होगा। तो देखते हैं इसको भी हम एक इस तरह से कि हमने कंसिडर किया है एक हमारी कोई शाफ्ट है जिसका एक एंड यहाँ पर क्या है, फिक्स है, एक एंड फिक्स है और एक दूसरे एंड पर हमने एक डिस्क लगाई है जो रोटेट करेगी शाफ्ट के साथ में। जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है कि कंसिडर ए शाफ्ट ऑफ नेग्लिजिबल मास हुज वन एंड इज फिक्स एंड अदर एंड कैरिंग ए डिस्क एज शोन इन फिगर। ये जो शाफ्ट है इसके मास को हमने नेग्लिजिबल यानी नगण्य माना है, ठीक है। इसके बाद हमने लिया है और इसमें हमने क्या लिया कि थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द शाफ्ट फ्रॉम मीन पोजीशन आफ्टर टी टाइम इन रेडियंस। जो हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, जो भी होती है एंगुलर चीज़, हम किस में नापते हैं, रेडियंस में नापते हैं, ठीक है। हम किस में नापते हैं, रेडियंस में नापते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट है एंगुलर यानी थीटा, ये यहाँ पे हमने इसकी मीन पोजीशन मैंने यहाँ पे बताया कि मीन पोजीशन अभी इस शाफ्ट की यहाँ ही रोटेट करेगी, इस तरह से रोटेट करेगी शाफ्ट। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, डिस्क का क्रॉस सेक्शन है। हम नीचे से बॉटम व्यू हमने देखा है, नीचे से शाफ्ट हमें ऐसे दिख रही है, डिस्क हमें ऐसे नज़र आ रही है, लेकिन हमने इसका ये बॉटम व्यू देखा है इस तरह से। जो एंगुलर मोशन होगी, सपोज कीजिए मीन पोजीशन ये है और टी टाइम बाद पोजीशन इतनी है, यानी जो डिस्प्लेस हुआ है, जो ये डिस्क रिप्लेस हुई है टी टाइम बाद, वो थीटा डिस्प्लेस हुई है, यानी डिस्प्लेसमेंट कितना आया है, थीटा आया है। और डिस्प्लेसमेंट हम किस में नापते हैं, रेडियंस में नापते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम थीटा में, उसमें रेडियंस में एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि मास जो है हम डिस्क का कितना लिया, हमने m लिया है, मास ऑफ डिस्क m है kg में, और I क्या है सभी को पता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम पढ़ चुके हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिक्स में भी हमने पढ़ा है। I हम शो करते हैं मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, इसको हम लेते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर में, जो वैल्यू होती है m इंटू के स्क्वायर। के क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन। क्यू हमने क्या लिया है यहाँ पे, स्मॉल क्यू, टॉर्जनल स्टिफनेस ऑफ शाफ्ट इन न्यूटन मीटर। जो शाफ्ट की जो स्टिफनेस है वो क्यू ली है हमने इसमें। अब यहाँ पे हमें पता है रिस्टोरिंग फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्यू थीटा होगा, जो नेगेटिव में होता है यहाँ पर रिस्टोरिंग फोर्स। एसिलेटिंग फोर्स I इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। एसिलेटिंग फोर्स यानी I इंटू जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होती है इसकी, जो हमारी एंगुलर एसिलेशन होता है, यानी I ओमेगा, ये हमारा क्या होगा, एसिलेटिंग फोर्स। एंगुलर जो है हमारा क्या होगा, एक्सीलेशन होगा। एक हमारी वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, डी थीटा अपॉन डी टी होती है। अब इसका हमें एंगुलर एसिलेशन निकालना होता है तो दोबारा से इसमें डिवाइड करना होता है टाइम से। जैसे हमने कि x अपॉन टी है, ये हमारी वेलोसिटी होती है। जब इसको एसिलेशन बनाना होता है तो हम t से फिर डिवाइड कर देते हैं, तो x अपॉन टी स्क्वायर आ जाता है, यानी यूनिट क्या बन जाती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर बन जाती है। इसी तरह से यहाँ से t से हम दोबारा इसमें डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं और स्क्वायर में आ जाता है ये एसिलेशन हमारा एंगुलर, जो किसके इक्वल होता है, ओमेगा हमारा वेलोसिटी होगी, एंगुलर वेलोसिटी यानी होगी हमारी, और ये एक्सीलेशन डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है। इसको हमने ऐसे लिखा है। अब ये जो हमारी दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, इसको हमने इक्वेट किया है, दोनों को बराबर किया है कि दोनों ही फोर्स हमारे इक्वल रहेंगे, शाफ्ट का और इसका। तो I डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस क्यू थीटा। अब जब ये इक्वल करेंगे तो क्यू थीटा को हम इस साइड में लेके जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने के बाद क्या है, यहाँ पे जो I हमारा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे हमने डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन में, तो यहाँ पर I आ गया, इधर हमारा 0 है ही है। यहाँ पे फिर इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन है, यहाँ पे हमें पता है
कि हमारी जो फंडामेंटल इक्वेशन है, फंडामेंटल इक्वेशन कौन सी है, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन की होती है, वो क्या होती है, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये हमारी फंडामेंटल इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये हम पहले भी बता चुके हैं, अपने जितने लेक्चर हमारे पहले हुए मैकेनिकल वाइब्रेशन के, पहले अगर आपने लेक्चर नहीं देखे तो पहले भी लेक्चर आप एक बार देख सकते हैं दोबारा से जाके। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, ये पार्ट हमारा अलग है। इस पार्ट के बाद हमने कंपेयर कर दिया है इक्वेशन थर्ड और फोर्थ। इक्वेशन थर्ड हमारी ये है और फोर्थ हमारी ये है जो फंडामेंटल इक्वेशन है। इसके बाद ओमेगा बराबर जो हमारा क्यू अपॉन आई निकला, यानी ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे क्या है, क्यू अपॉन आई। तो ओमेगा की हम वैल्यू कर सकते हैं, हमने कंपेयर किया है तो ओमेगा स्क्वायर क्यू अपॉन आई आया है, और जब ओमेगा की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगी। ये ओमेगा है। टाइम पीरियड हम निकाल लेंगे, टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। ये टाइम पीरियड के लिए होता है, जो यहाँ पर 2 पाई ओमेगा की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्यू अपॉन आई आ जाएगा इस तरह से। यहाँ पर क्यू अपॉन आई है ओमेगा की वैल्यू, बट यहाँ पर इस तरह से आएगा क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे ऊपर की तरफ में। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फिर यहाँ पे फॉर्मूला देखें तो क्यू अपॉन आई आ जाएगा यहाँ पर टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, ये यहाँ पे क्या होना है, आई अपॉन क्यू आएगा, यहाँ पर आई अपॉन का क्यू रहेगा। अब जब यहाँ पे अपोजिट में आएगा तो क्या ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए हमें। अब इसके बाद क्या है कि ये हमारी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकल चुका है। फ्रीक्वेंसी किसकी निकली है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री टॉर्जनल वाइब्रेशन की हमारी ये है। अब कोई भी हमारी शाफ्ट दी हुई होगी, शाफ्ट की स्टिफनेस पता होगी हमें और मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होगा, तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं किसी भी शाफ्ट की। न्यूमेरिकल हमें इस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में आपके कि स्टिफनेस शाफ्ट की ये है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है, या शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ जाएगा। शाफ्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना पड़ जाएगा, जो कहाँ से निकलेगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा, m के स्क्वायर। वहाँ पे आपको रेडियस ऑफ गिरेशन दे सकते हैं, और जो डिस्क है ये, इस डिस्क का मास दिया रहेगा, यानी जो हमने लिखा है मास ऑफ डिस्क, तो आपको तब भी निकाल सकता है कि कोई भी शाफ्ट है आपकी, उसमें एक डिस्क लगी हुई है, और डिस्क जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो डिस्क का मास हमें पता होना चाहिए, और रेडियस ऑफ गिरेशन हमें दी होगी, तो हम आई निकाल सकते हैं। अब बात आती है स्टिफनेस की। स्टिफनेस कैसे निकलेगी, इसकी द वैल्यू ऑफ टॉर्जनल स्टिफनेस मे बी ऑब्टेन फ्रॉम टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, जो हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड है, वहाँ पे फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं T अपॉन जे सी थीटा अपॉन एल। यहाँ पर T क्या होती है, ये टॉर्क। T क्या होता है आपका, टॉर्क होता है, ट्विस्टिंग फोर्स। J हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, C मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है, L लेंथ होती है शाफ्ट की, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वही होगा कितना एंगल है। तो इस फॉर्म से हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं, T अपॉन थीटा। इस थीटा को हम इधर इसके अपॉन में ले गए और J को हम ऊपर पहुंचा दिया हमने, C J अपॉन L, T अपॉन थीटा। तो T अपॉन थीटा हमारा क्या होता है, स्टिफनेस होता है। किसकी स्टिफनेस, टॉर्जनल स्टिफनेस बोलते हैं हम इसको, या आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखा है। और इसको हम लिखते हैं क्यू, यानी इसके इक्वल हम इसको भी बोल सकते हैं। टॉर्जनल स्टिफनेस हम यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, अगर हमें निकालना होगा तो वहाँ से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर मैंने शो कर दिया कि C क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। G भी बोलते हैं हम इसको कभी कभी, C को क्या बोलते हैं कभी कभी, G मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जिसको बोलते हैं, और L शाफ्ट की लेंथ है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।